अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों नेक्स्ट आपके पास कॉम्बिनेट्रिक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है मेथड ऑफ प्रूफ्स। मेथड ऑफ प्रूफ में बेसिकली आप लोगों से यहाँ पे जितनी भी थ्योरी लिखी है ये बात की है, अब तक आपने पीछे जितना भी काम किया था वो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके किया था। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये होता है जो स्टार्टिंग में बायनॉमियल का प्रूफ था और वो सारी चीज़ें। बेसिकली इस चैप्टर के थ्योरम्स का प्रूफ आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपको मेथड ऑफ इंडक्शन का इतना आइडिया नहीं होगा। तो आप लोगों ने अब जितना नेक्स्ट भी काम करना है उसके भी आपने प्रूफ्स नहीं करने, जो थ्योरम्स की जस्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारा कंप्लीट करेंगे। इधर मेथड ऑफ प्रूफ्स में आपको ये बात कही हुई है, हर चीज़ को प्रूफ करने के दो वे होते हैं, या आप उससे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हो या आप उसे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज जो हैं उसे बेसिकली आप लोग आइडेंटिटीज़ कहते हो, या आप लोग उसे कॉम्बिनेटरिक प्रूफ यानी उसकी आइडेंटिटीज़ यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे वो ये बात कह रहे हैं, पहले आपका सारा काम मैथमेटिकल इंडक्शन से हुआ था, अब आपका सारे का सारा काम कॉम्बिनेटरल प्रूफ से होगा। ठीक है, कॉम्बिनेटरल प्रूफ आपके पास बेसिकली होता है क्या, इसके आपने स्टेटमेंट याद कर लेनी है। इसके थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। कॉम्बिनेटरल प्रूफ है, अ कॉम्बिनेटरल प्रूफ ऑफ एन आइडेंटिटी इज अ प्रूफ दैट यूजिंग काउंटिंग आर्गुमेंट टू द प्रूफ दैट बोथ साइड ऑफ आइडेंटिटी काउंट द सेम ऑब्जेक्ट बट इन डिफरेंट वेज हेयर वी गिव सम कॉम्बिनेटरल प्रूफ ऑफ सम आइडेंटिटीज। कॉम्बिनेटरल प्रूफ में आपके पास कोई सी दो उन्होंने साइड्स दी होती हैं, जैसे कि ये दो वाली साइड्स हैं, आपने इन दोनों साइड्स को वन बाय वन सॉल्व करना होता है, एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड को, एक दफ़ा राइट हैंड साइड को। आपने इसको आर्गूमेंट से ले लेके प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये होती है, सेकंड के लिए होती है, थर्ड के लिए होती है, तो वो सीक्वेंस बना के जो उस तरह आप प्रूव करते हो उसको आप कॉम्बिनेटरल प्रूफ कहते हो। जैसे कि थ्योरम 2.1.1 है, यहाँ पे आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट होती है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी कि आप NCR कॉम्बिनेशन ले लो या NCN-R ले लो, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अभी आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बताएं क्या होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, तो आपने ये जुबानी लिख देनी है कि N और R अगर कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है और R पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो N से छोटा या इक्वल है, तो ये वाली चीज़ होल्ड करती है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपके पास क्रॉस हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा था थ्योरम 2.1.2। अगेन देखिए आपके पास थ्योरम आया है और थ्योरम की स्टेटमेंट्स आप लोगों ने करनी है। चैप्टर नंबर 2 के थ्योरम के प्रूफ आपके इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, तो इसकी भी सिर्फ स्टेटमेंट आपने याद करनी है कि पास्कल आइडेंटिटी क्या होता है। लेट N एंड R बी द पॉजिटिव इंटीजर विद N ग्रेटर देन इक्वल टू R, या अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं R लेस देन इक्वल टू N, कि अगर N और R कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाली स्टेटमेंट होल्ड करेगी तो आप कहोगे पास्कल आइडेंटिटी होल्ड करती है। बेसिकली पास्कल आइडेंटिटी क्या होता है, अगर दो कॉम्बिनेशन आपको दे दिए जाए जमा करने के लिए, ऐड करने के लिए, उनकी ऊपर वाली टर्म सेम हो, नीचे वाली एक टर्म बड़ी हो एक टर्म छोटी हो, तो पास्कल आइडेंटिटी ये कहती है कि ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड हो जाता है और नीचे वाली टर्म में जो भरी टर्म होती है वो आपके पास आ जाती है। जैसे कि एक आपको स्टेटमेंट दी हो जिसके अंदर आपसे कहा हो कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 के साथ 2 आ रहा है और आपसे कहा हुआ है 3 के साथ आपके पास 1 आ रहा है, इसको ऐड करें और बताएं। अकॉर्डिंग टू पास्कल आइडेंटिटी ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड होकर वो 4 बन जाएगा, नीचे वाली टर्म में जो बड़ी वाली चीज़ है वो आ जाएगी और आप बता दोगे कि इसका सम आपके पास इस टर्म के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पास्कल आइडेंटिटी की आपने स्टेटमेंट याद कर लेनी है, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट रिमार्क में लिखा हुआ है द अबव प्रूफ ऑफ पास्कल आइडेंटिटी इज कॉम्बिनेटरल। बेसिकली ये उन्होंने जो प्रूफ यहाँ पे किए थे वो कॉम्बिनेटरल प्रूफ से किए थे, लेकिन हमने प्रूफ तो नहीं करने, हमने बेसिकली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन का प्रूफ आएगा फॉर्मूला यूज़ करके एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड पर लगाओगे, एक दफ़ा राइट हैंड साइड पर लगाओगे और उसको सोल्व कर लोगे। जैसे कि नेक्स्ट उन्होंने कॉम्बिनेटरल आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, टोटल आपको 6, आपने इसका आज प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगाएंगे, एक आंसर निकालेंगे, राइट हैंड साइड पे भी लगा देंगे और दोनों का आंसर अगर सेम हुआ तो हम कहेंगे कि इक्वालिटी प्रूव हो गई है। जैसे कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देखिए, आपसे कहा है ये शो करवाएं N R का कॉम्बिनेशन N इंटू N माइनस R के कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे कि ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फिक्टोरियल, दोनों के सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके उसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली टर्म का फिक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फिक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल। N से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो एट द एंड सॉल्व करके देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आंसर है, तो आप कहोगे कि इक्वालिटी प्रूव हो गई है। इसी तरह बाकी सारे प्रूव है। सेकंड प्रूफ में भी आप लोगों ने जो चीज़ प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, उसका फॉर्मूला लिख दोगे, राइट हैंड साइड लोगे, उसमें देखिए इसका फिक्टोरियल ऊपर आना है, नीचे इसका फिक्टोरियल आना है और एट द एंड दोनों की सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल आना है। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा,
जाएगा, अंदर n माइनस आर बचेगा। यहाँ पे अब देखें इस टर्म को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि वो इस टर्म के अंदर चेंज हो जाए। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि n के फैक्टोरियल को ओपन करके n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हो, यानी एक टर्म पीछे जाके लिख सकते हो। तो n माइनस वन फैक्टोरियल की जगह पे आप n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो, r माइनस वन फैक्टोरियल की जगह पे r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हो। जब आप ये वाला सारे का सारा काम करोगे तो आप देखोगे कि ये वाली टर्म बेसिकली कैंसिलेशन होके n माइनस आर में आपके पास कन्वर्ट हो गई थी। अब यहाँ पे देखें n माइनस वन फैक्टोरियल था और यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल था। बेसिकली बच्चों यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हुआ है। ये n माइनस वन फैक्टोरियल तो ऑल सिंपल आपके पास आ रहा था, आपके पास बाहर ये वाली जो चीज़ थी राइट हैंड साइड उसके साथ ऊपर n मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे r मल्टीप्लाई हो रहा था। ऊपर वाली टर्म n माइनस वन फैक्टोरियल बनी थी, ये वाला n इसके साथ कंबाइन कर दिया, ये वाला r इसके साथ कंबाइन कर दिया। जब आपने कंबाइन किया तो ये वाली टर्म ओवरऑल n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गई और नीचे वाली टर्म भी ओवरऑल r फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गई। ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करके n फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, r फैक्टोरियल की फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई आपके पास। इसी तरह बाकी सारे प्रूव है वो आप लोगों ने कर लेने हैं। उसमें भी देखें लेफ्ट हैंड साइड आप लिखोगे उस पर फैक्टोरियल्स का फॉर्मूला लगाओगे, राइट हैंड साइड लिखोगे जो चीज़ मल्टीप्लाई में आ रही होगी वो एज इट इज़ आएगी, जो अंदर टर्म होगी कॉम्बिनेशन में उसका ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, दोनों की सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। करने के बाद आपने ये चीज़ देखा करनी है कि किस तरह ये बाहर वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करके इस टर्म में कन्वर्ट कर दें। अब n फैक्टोरियल तो ऑलरेडी आ रहा है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये r और r माइनस वन फैक्टोरियल इन दोनों ने मिलकर r फैक्टोरियल में चेंज हो जाना है। जो चेंजेस आनी है वो इन दोनों में आनी है। अब देखें आप लिख सकते हो जैसे आप n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिख सकते हो, इसी तरह n फैक्टोरियल की जगह पे आप ये टर्म भी पुट कर सकते हो, यानी कि आप 4 फैक्टोरियल को ओपन करके लिख सकते हो ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के इक्वल है। इसी तरह आप यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल उसको लिख सकते हो, ये आपके पास n माइनस आर प्लस वन और इसमें से एक टर्म निकाल दें तो 1 से कैंसिल होकर n माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल है। इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे यह 4 में से 1 माइनस किया 3 फैक्टोरियल आ गया। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा दोगे ताकि ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाए और ये n माइनस आर में कन्वर्ट हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। इसी तरह फोर्थ वाला पार्ट है, इसी तरह फिफ्थ वाला पार्ट है। आप लोगों ने 4, 5, 6 का प्रूफ खुद करना है, उसके अंदर भी एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के एक दफ़ा राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास आ रही है एग्जाम्पल नंबर 22।